Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the children, what is that thing everywhere on earth which gives us clean air, clean water, temperature control, more rain, shadow, and wood for furniture? Honorable teacher, ये आप सवाल दो तरह से बच्चों से पूछ सकते हैं. एक तरीका तो ये है कि आप, जैसे मैंने अभी पढ़ा, आप रुक रुक के आराम से ये सारी चीज़ें शामिल करते हुए, जैसे क्लीन वाटर, टेम्परेचर कंट्रोल, मोर रेन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो आप ज़ुबानी पूछ लें. दूसरा तरीका ये है कि आप पूछ तो लें कि व्हाट इज़ दैट थिंग एवरीवेयर ऑन अर्थ विच गिव्स अस. उसके बाद ये जो सारी तफसील है चीज़ों की, ये आप बोर्ड पर लिख दें और बच्चों को पहले से बता दें कि जब मैं लिख लूँ तो उसके बाद आपने जवाब देना है. आई होप दे विल रीच द आंसर इजीली, बट इफ यू फाइंड देम स्ट्रगलिंग विद द आंसर, then of course you can give the answer yourself. That is trees. The answer is trees. Tell the children that 82% of all living things on earth are plants. Also tell them that a major function of trees is that they stabilize the soil. अब यहाँ आपने दो बातें बतानी हैं बच्चों को तमहीद के तौर पर. एक तो ये कि पूरा जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, इस पर 82% ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, उनमें से चूंकि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, जानदार चीज़ों में आते हैं, तो 82% प्लांट्स है. और दूसरी बात जो इसमें कही गई है कि a major function of trees is that they stabilize the soil. अब ये चूंकि स्टेबलाइज का लफ्ज़ बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप उनको उर्दू में समझाएंगे कि दरख्तों की जड़ें मिट्टी को उसकी जगह पर जमाए रखती हैं, वरना पानी और तेज हवा इसे खराब कर सकते हैं. मतलब अगर दरख्त ना हो तो ये जो मिट्टी है ये पानी से, यानी बारिश से या दूसरे पानी से और तेज हवा से मिट्टी खराब हो सकती है, इधर उधर बिखर सकती है. Tell the children that their next lesson is about saving trees.